जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा है। इस अध्ययन की कड़ी में आप इस बात को भी नहीं भूले हैं, आपको पता है कि छुट्टियों का समय है और दीपावली की छुट्टियों का ये टाइम जो चल रहा है इसमें आप खूब इंजॉय के साथ साथ अध्ययन भी जी जान से कर रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट आपके सामने है और सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप नियमित रूप से शानदार अध्ययन कर रहे होंगे। अब अपने पढ़ रहे थे क्लोज, और क्लोज में हमने रिलेटिव क्लोज को शुरू किया था। और जहां तक बात है रिलेटिव क्लोज की, तो हु का प्रयोग पढ़ा हमने, हुम का प्रयोग पढ़ा हमने, हुज का प्रयोग पढ़ा हमने, वेहर की बातें हमने की, वहन की बात हुई। और कल क्या है, एक एग्जाम्पल जो 2024 में आपसे पूछा गया था, 2024 में वो 12वीं के विद्यार्थी जिन्होंने उस एग्जाम को दिया, उनके लिए अगर मैं बात करूं क्लोज की, तो क्लोज वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था। कल मैं इसकी बात कर रहा था, अचानक से अपनी क्लास बीच में ही ऑफ हो गई थी। चलो आज उस क्वेश्चन की अपने बात कर लेते हैं। तो देखिएगा 2024 में वो ये क्वेश्चन था, और इतना जब मैंने बताया तो शायद ये इतना बताने से पहले ही क्लास ऑफ हो गई थी कि किशोर बुलेट ए न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। अब अपने इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे मैं दोबारा समझा देता हूं, देखना, इधर ध्यान देना। तरीका वही है जो आपने हु हुज हुम में सीखा है, बस उस बात को मत भूलना कि वेहर का प्रयोग स्थान के बाद होता है, हु का प्रयोग आपको बताया है कि पहले नाउन तो बाद में वर्ब सॉरी। और हुम का प्रयोग और हुज के प्रयोग में भी मैंने आपको अंतर बताया है। हुज के बाद P2, हुम के बाद P3, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। अब इतने यहां बात कर लेते हैं वेयर की। तो वेयर में आपको वही ध्यान रखना, देखो एक तो इसमें ही प्रोनाउन दे रखा है, तो हम सभी जानते हैं कि जब एग्जामिनर ने यहाँ वेयर दिया है तो ही किसी स्थान के लिए तो नहीं आता, ही प्रोनाउन का प्रयोग अपने स्थान के लिए तो नहीं करते हैं, ये चीज हम बखूबी जानते हैं। और पढ़ो इसको, यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, इट का प्रयोग स्थान के लिए होता है, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये देखना है कि इट इस सब्जेक्ट के लिए आया है या इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है। अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए आया तो पहला सेंटेंस पूरा लिख दोगे। ऑब्जेक्ट के लिए आया ना, किशोर बुलेट ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस। अब किसका प्रयोग कर देंगे, अब वेहर का प्रयोग कर देंगे। तो देखो स्थान सूचक शब्द के साथ बाद वेयर का प्रयोग हो रहा है, और इसके बाद ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, इतना बना देंगे इसको। इट को तो हमें हटाना ही था क्योंकि हमने वेयर का प्रयोग कर दिया, इनको भी हटा देते हैं। सर हमें इनको रखना है, इन आएगा कहां, इस प्रीपोजिशन को इसमें रखना है, तो आप इस सेंटेंस को यूं भी बना सकते हो, मैंने एक सेंटेंस में पहले बताया भी है। किशोर बुलेट ए न्यू हाउस। अब ये देखो इस इट प्रोनाउन के लिए है यार, इसकी जगह हमने वेहर का प्रयोग किया है। इन कब है, इट से पहले है, तो वेहर से पहले आप क्या लगा दोगे, इन वेहर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। अब आपको जो बेटर लगे वैसे बना दो, दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है, सही है। एक हु का क्वेश्चन पूछा गया था, लगे हाथ में आप लोगों से वो भी पूछ लेता हूं। 2024 में ये दोनों क्वेश्चन आए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मनीषा टोट इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन ये था, मनीषा
taught English. Manisha taught English. Full stop. Manisha taught English. She was a good teacher. She was a good teacher. She was a good टीचर। अब ये एग्जाम्पल देखकर एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि इसमें हु का प्रयोग करिएगा, और हमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 में ये दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो पहले हमें ये देखना है कि इसमें कोई प्रोनाउन आया है क्या। हु का प्रयोग करना है तो व्यक्ति को प्राथमिकता देनी है। सी किसके लिए आप देखना है, पता चला मनीषा के लिए सी आया है, तो ये प्रोनाउन तो यहां नहीं आएगा, लेकिन ये जिसके लिए वो पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा मनीषा, उसके बाद हमने हु का प्रयोग कर दिया हु, और ये हटा के बाकी दूसरा वाक्य पहले लिखेंगे, हु वॉज ए गुड टीचर। अब पहला बच्चा लिख देंगे टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल आपको करने थे, और मुझे विश्वास है कि ये दोनों के दोनों आप लोगों को आ रहे हैं। आपने सही समझ के इनको पहले भी कर लिया होगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। क्लोज के अंदर क्या पढ़ा जा रहा था? क्लोज के अंदर पढ़े जा रहे थे रिलेटिव। कौन सा पढ़ लिया था? नाउन पढ़ लिया था, और रिलेटिव क्लोज के क्वेश्चन हम देख रहे थे। अब आगे बढ़ते, ये तो बात की हमने 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस की। अब हटा देते हैं इनको, क्योंकि वेयर पढ़ा रहा था मैं आपको, और वेयर में आपको मैंने बताया कि वेयर का जहां प्रयोग होता है ब्लैंक में करो या सेंटेंस में, उसकी पहचान ये होती है कि वेयर का जब प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हमें स्थान सूचक शब्द चाहिए। रिलेटिव क्लोज में क्या क्या पढ़ा हमने? इससे पहले हम हु को पढ़ चुके हैं, इसका आज एक एग्जाम्पल देख लिया हमने। हुज को पढ़ चुके हैं, इसके कई एग्जाम्पल हमने देखे थे पहले जब पढ़ा इनको। हुम को पढ़ चुके हैं, वेहर को पढ़ चुके हैं, और वहन को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहन की बात और भी करेंगे आज अपने। वहन का प्रयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस लिए करते हैं? आप सभी जानते हैं कि वहन का प्रयोग स्थान के लिए होता है, सॉरी, वहन का प्रयोग समय के लिए होता है। वहन क्या है? समय सूचक शब्द है। वहन टाइम को इंप्रेस करता है। हमें वहन क्या बतलाता है? समय को बतलाता है। क्या पढ़ोगे? वहन पढ़ोगे। वहन का मतलब यहां कब नहीं, वहन का मतलब यहां जब होता है। वहन का मीन क्या लेंगे? जब पहले अपने ब्लैंक में पढ़ते हैं, जब या जिस समय पहले अपने ब्लैंक पढ़ते हैं, ताकि सेंटेंस बनाना हमारे लिए और आसान हो जाए। तो एग्जाम्पल लिखो, इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज मिडनाइट। मैं बड़े आराम से आप लोगों को समझा रहा हूं, किसी तरह की अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। द थिप इंटर्ड द हाउस, कोई जल्दबाजी ना करते हुए द थिप इंटर्ड द हाउस। और अब हमें इसमें एग्जामिनर ने पूछ लिया हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, इनमें से किसका प्रयोग करोगे? ये तो ही बात ब्लैंक वाली। तो जब ब्लैंक से पहले मिडनाइट, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि क्या है? अर्धरात्रि टाइम बता रहे हैं कि इट वॉज मिडनाइट, ये अर्धरात्रि का समय था। द थिप इंटर द हाउस, जब चोरों ने घर में प्रवेश किया। यहां अगर समय सूचक शब्द कोई भी आता है, इनमें से हमें प्रयोग करना होगा, तो फिर वहन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, कि इट वॉज संडे, इट वॉज संडे, इट वॉज संडे ब्लैंक,
इट वॉज संडे ब्लैंक वी वेंट ऑन ए पिकनिक, वी वेंट ऑन ए पिकनिक। ये एग्जाम्पल आपको मिला। फिर पूछ लिया आपको कि इसमें व्हेन आएगा वेयर आएगा, तो हमने ब्लैंक से पहले वाले वर्ड को पढ़ा, इसको जब देखा तो पता चला ये स्थान टाइम सूचक शब्द है संडे, स्थान सूचक तो नहीं है, टाइम को दर्शा रहा है, तो किसका, वहन का। इट वॉज संडे, ये रविवार था, व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक, जब हम पिकनिक पर गए। वेयर में हमने देखा यहाँ स्थान सूचक मिलेगा, व्हेन में देखा हमने यहाँ समय सूचक शब्द मिलेगा। बस इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि जब आप प्रयोग करें किसका, जब आप सेंटेंस में व्हेन और वेयर का प्रयोग करें तो कुछ सेंटेंस इस प्रकार से हमारा बनना चाहिए कि व्हेन का प्रयोग जब कर रहे हैं तो फिर सेंटेंस में क्या आना चाहिए, पहले टाइम, वेयर का कर रहे हैं तो पहले स्थान आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें कंप्लीट हो रही हैं इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या बना, सही बना। चलो मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगा, व्हेन और वेयर दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा और आपको उस सेंटेंस में प्रयोग करना है। तो लिखो, इट वॉज 2016 माई फादर परचेस्ड दिस हाउस। इट वॉज 2016 my father purchased this house। इसमें एग्जामिनर ने दे दिया कि इसमें व्हेन का प्रयोग करिएगा। आप कैसे करते हैं, इस सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग करके आप देखें। इसमें आप व्हेन का प्रयोग कैसे करते हैं मुझे करके बताएं। बिफोर 19, एक एग्जाम्पल आपको और लिखा देता हूं। दिस इज द टाइम ही विल मेक यू ए कॉल देन। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम he will make you a call then, he will make you a call then, he will make you call then। इसमें भी आपको व्हेन का प्रयोग करना है। मैं दोनों एग्जाम्पल के आंसर आपसे चाहता हूं, सुना बताऊं या कर लोगे? चलो मैं बता देता हूं। माई फादर परचेज दिस हाउस, व्हेन का प्रयोग करना, इट वॉज 2016। ये 2016 क्या है, टाइम है, तो पहला सेंटेंस यूं ही लिख देंगे, इट वॉज 2016। व्हेन का प्रयोग कर दिया हमने, व्हेन माई फादर परचेज्ड दिस हाउस, परचेज्ड दिस हाउस। कितना आसान है, आसान है ना। इसको देखो, इसको कर लोगे। ये देखो टाइम, दिस इज द टाइम, द टाइम टाइम को बतला रहा है, इसका मतलब दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। और किसका प्रयोग कर देंगे, व्हेन का, व्हेन ही विल मेक यू ए कॉल। देन समय सूचक शब्द जो है इसको अपने को यहां से हटा देना है। बस टाइम सूचक शब्द अगर दूसरा दे रखा है और व्हेन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। आ गया समझ में, व्हेन का प्रयोग आ गया।
वेयर का आ गया। हमने वहन को पढ़ा, वेयर को पढ़ा, हु को पढ़ा, हुम को पढ़ा, हुज को पढ़ा। आगे देखते हैं कि इसमें बचा क्या। इसमें एक हमारे पास अभी हु, हुज, हुम हो गया, वहन हो गया, वेयर हो गया, वट बच गया, वाई बच गया और विच बच गया। विच तो कर लिया था हमने, विच को तो पढ़ लिया था, तो विच को लिख देता हूं मैं। विच को हम पढ़ चुके हैं और विच के बाद अब हमें वाई देखना है। विच को देख लेते हैं पहले, सॉरी वाई को देख लेते हैं। वाई, WHY, वाई का मतलब क्या होता है? वाई का यूज क्यों करते हैं? रीजन जानने के लिए। तो इसका मतलब ब्लैंक से पहले क्या दिया होगा? रीजन दिया होगा, कारण दिया होगा। तो फिर किसका प्रयोग करना है? तो पहले अपने वाहे का जब प्रयोग करते हैं तो वाहे का मतलब क्यों, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्यों जब किसी से कहते हैं, जैसे किसी ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तो अपने क्या कहते हैं? क्यों नहीं आएगा। हम क्या जानना चाहते हैं? उसका कारण जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आओगे। तो फिर इसका मतलब ब्लैंक से पहले कारण दिया होगा। और देखिएगा, दिस इज द रीजन, इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल आ जाए, दिस इज द रीजन ब्लैंक, दिस इज द रीजन ब्लैंक ही डिडंट कम, ही डिडंट कम। दूसरा में इसके बाद चलो, ही डिडंट कम। और इसमें आपसे पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि वाई का प्रयोग करोगे, विच का प्रयोग करोगे, वहन का प्रयोग होगा, इनमें से किसका होगा वो सेलेक्ट करिएगा। तो ये देखो, ब्लैंक से पहले क्या दिया है? रीजन दिया है। तो रीजन आते ही हमें किसका प्रयोग करना है? वाई का। दिस इज द रीजन वाई ही डिडंट कम, यही कारण है कि इस कारण वो नहीं आया। दूसरा और देख लो। अब रीजन कुछ भी हो सकता है। दिस इज द रीजन आई कॉल्ड यू, दिस इज द रीजन ब्लैंक आई कॉल्ड यू, कॉल्ड यू। वही ऑप्शन फिर हमारे सामने थे और हमने तो सिर्फ ब्लैंक से पहले देखा, ये जाना कि यहाँ अगर स्थान है तो वेयर, समय है तो वहन और रीजन है तो फिर वाहे का प्रयोग ही करना है। तो ये तो थे दो क्वेश्चन। कौन से? ये थे अपने ब्लैंक वाले। अब अपने चलते हैं कि ब्लैंक के अलावा अगर वाहे का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो फिर किस प्रकार से पूछा जाएगा और फिर हम इसमें आंसर कैसे देंगे, तो ये भी हमें सीखना है। तो क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो कि इसमें वाहे का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर हम जवाब किस प्रकार से देकर आएंगे। द मेजर टुक द बॉय, क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर। The major took the boy to be a naughty, to be a naughty, to be a naughty. The major took the boy to be a naughty and asked him, and asked him and asked him why was he there, why was he there, why was he there। अब देखो, इसमें आपको वाहे का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वाहे का।
अब हमने पढ़ा था मेजर टुक द बॉय टू बी ए नोटी एंड आस्क्ड हिम, ये देखो बच्चा बदमाश था और ये कुछ इसका रीजन रहा जिसके लिए मेजर उसे ले गए और उससे पूछा, तो फिर ये वाला रीजन पहले लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। रीजन पहले आ गया, द मेजर टूक द बॉय, द मेजर टूक द बॉय टू बी ए नोटी NAUGSTY and asked him अब हमें किसका प्रयोग करना है, वाई का, तो वाई तो इसमें आ ही जाएगा, ये दीजिए वाई, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, चाहे इसको हटाओ चाहे उसको हटाओ, यानी इसको हटा के अपने को वाई का प्रयोग करना है तो कर दिया हमने। ऐसा तो है नहीं कि वाई इसमें आया और एक बार और कर देंगे, लेकिन ये वाला वाई जो है ना, ये तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन कर रहा है, और वो वाला वाई जो है ना वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो एज ए कंजक्शन आ रहा है। तो ये अब इसमें WH वर्ड नहीं रहेगा, अब सेंटेंस असरेटिव हो जाएगा यहां से। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और फिर वर्ब वॉज देयर, ही वॉज देयर। अब इतना फर्क है, ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये वायर दोनों अलग अलग हैं, इसको हटाओ और वो लगाओ, वो लगाओगे तो ही सही होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इन दो में से किसी एक को रखना है, तो ये रख लेते हैं, अपने लग गया वो। अब समझेंगे इसमें वाई का जब प्रयोग किया है कंजक्शन, तो बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर सेंटेंस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये इसमें वाई का प्रयोग आ गया। समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। और समझ आया है तो फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और उसका आप जवाब कमेंट में दें, और वो भी आपका जवाब बिल्कुल सही रहे, तब तो आनंद वाली बात है। ही वेंट देयर फॉर सम रीजन, ही वेंट देयर फॉर सम रीजन, ये हटा रहा हूं अभी एक बार के लिए। ही वेंट देयर फॉर सम रीजन, चार नंबर सेंटेंस देखो, ही वेंट देयर फॉर सम रीजन, ही वेंट देयर फॉर सम रीजन। हाँ, ये लिखिए आप, फिर आगे लिखाता हूं मैं आपको। Nobody knows the reason, nobody knows the reason, nobody knows the reason। मुझे तो इसमें वाहे का प्रयोग आप करके बता दें, मैं मान जाऊंगा कि आपको वाहे का प्रयोग समझ में आ गया। फटाफट किसका प्रयोग करके बताएं, वाहे का प्रयोग इसमें कैसे होगा, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जब इस क्वेश्चन का जवाब दोगे तो निश्चित रूप से आपका सही आना है, निश्चित रूप से आप इसको सही करने वाले हो। जल्दी करिएगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। नोज है, nobody knows the reason he went there for some reason। देखो इसमें एग्जामिनर ने जो पूछा है ना, उसमें इन्होंने इस क्वेश्चन का क्रम उल्टा रख दिया। क्या आपको पता चल रहा है इस बात का?
यही तो समझना जरूरी है। अब भी आते हुए भी हमारा सेंटेंस ये गलत हो रहा है। देखो रीजन कौन से में है, ही वेंट देयर फॉर सम रीजन, और इसमें भी द रीजन। अब क्या करें, अब समस्या आ गई। ही वेंट देयर फॉर सम रीजन, वो वहां गया कुछ कारण। नो बॉडी नोज द रीजन, उस कारण को कोई नहीं जानता। नो बॉडी नोज द रीजन वाई ही वेंट देयर, कि वो वहां क्यों गया इसका कारण कोई नहीं जानता। तो ये वाला सेंटेंस पहले आएगा, है ना। नो बॉडी, मैंने कहा रीजन जो दर्शाए वो पहले लिखेंगे। तो नो बॉडी नोज द रीजन, और अब किसका प्रयोग कर दोगे, वाहे का प्रयोग कर देंगे। और ही वेंट देयर, अब ये नहीं लिखेंगे, ये तो वापिस आ गया तो ये हट जाएगा। तो सेंटेंस बना ही वेंट देयर। अब आप कहो सर हमें तो फोर का प्रयोग करना है, तो नो बॉडी नोज द रीजन फॉर वाई ही वेंट देयर। आप यहां फोर का प्रयोग वाई से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है ना, सम रीजन, ये यूं मान ले कि एस अपने पहले प्रोनाउन आ रहा था, तो प्रोनाउन किसका है, ये इसका ही तो है। इसका मतलब ये आ गया, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, वाई का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले क्या है, फोर, फोर इससे पहले, तो यहां लगा सकते हैं फोर वाई ही वेंट देयर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आपको इसको भी हटा देंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। तो मेरा तो ये कहना है कि इसके साथ माथापच्ची भी न करें, इसके लिए ये आया है ना, तो इसको भी इसके साथ ही हटा देना। उम्मीद करता हूं कि वाई वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमने हु, हुज, हुम, वेयर, विच, वहन और वाहे को पढ़ लिया है। और रिलेटिव क्लोज के अंदर कल एक शानदार दमदार आपने दैट का प्रयोग भी पढ़ेंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उससे क्वेश्चन। तो मैं ये चाहता हूं कि दैट जो है ना, वो पढ़ने के बाद जितने पढ़े हैं उनके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं कल का सेशन आपके लिए लाइव रख दूंगा। और आप लोग अगर लाइव इस टाइम नहीं जुड़ सकते, 5 बजे का टाइम है अपना लाइव सेशन का 12वीं क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए 7:15 बजे का टाइम है। और वो डिपेंड करता है कि कल की क्लास लाइव रखें, तो अगर आपकी डिमांड रही तो कल की क्लास लाइव रहेगी। एक 12वीं क्लास के विद्यार्थी अगर वो देख पा रहे हैं मेरी क्लास को, जिन्होंने पैराग्राफ के लिए डिमांड की थी, तो आप मुझे कमेंट में डाल दें वो पैराग्राफ कौन से थे। मैं एक पैराग्राफ तो डाल चुका हूं और 2 बाकी थे। नहीं तो आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं 9602099279 पे, मैं वेट करूंगा। तो जब भी मुझे आपका मैसेज मिल जाएगा या फिर कमेंट में आपका मैसेज मिल जाएगा कि सर ये है, तो मैं आपको वो भी पैराग्राफ कल करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं रिलेटिव क्लोज के क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद। जय सिया राम।